मैंने बताने जा रहा हूँ आज कि धर्म करने वाले देखो ऐसा प्रश्न उठा था और दिन के एक व्यक्ति बोल रहे थे कि जो राम नाम जपते हैं, धर्म कर्म दाला करते हैं, उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अभी के जमाने में हमने उनको बता रहे थे कि देखिए दुख तो होता ही है, दुख तो हर किसी को होता है, लेकिन उसके पीछे कारण है कि धर्म कर्म करने वाले लोग दुख पा रहे हैं। दुख धर्म कर्म करने वाले लोग दुख नहीं पाते हैं, बल्कि जो धर्म कर्म के बारे में और ज्ञान के बारे में भगवान राम के बारे में जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, नाम है उनका, और मर्यादित पुरुष है, मर्यादा के अनुकूल उन्हें रामचरित्र है जो रचे हैं दुनिया को सिखाने के लिए, बताने के लिए। और हम लोग अगर धर्म करते हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, भगवान के पूजन कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में जान रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर कुछ न कुछ गलती करें तो वहां पर भगवान तो नारुक्त हो गई, बिल्कुल नारुक्त हो गए। और जब तक भगवान खुश नहीं होते हैं तो उस समय तो आपको कष्ट होगा ही। तो इसलिए उस कष्ट से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुष हैं और हम लोग के भी मर्यादित के अनुसार ही रहना चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानव सेवा हम लोग मानव हैं, तब मानव को भी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तो मेरी पूरी मिठाई पूरी खा रहा हूँ, पड़ोसी लोग भूखा है, ध्यान नहीं दिए। एक कुत्ता दरवाजा पर आ गया, उसको लाठी मार के भगा दिया। अब अपने जाकर के भीतर परोठा पूरी या हलवा उड़ा रहा हूँ। भाई क्या है, वो भी जीव है, उसको भी खिला के खाना चाहिए, कुछ भी दीजिए खिला के खाइए। और मानव सेवा में जो है किसी प्रकार की भी दुख तकलीफ, अगर आस पड़ोस इधर उधर किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो उनको जो है भोजन कराइए, या जो भी आपसे बन सके वहां तक आप कीजिए। लोग तो बहुत जगते रहते हैं, हम लोग मंदिर बनवा दिया, हमने यह किया, हमने वह किया, हमसे बड़ा भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। मैंने एक बार कहानी में पढ़ते रहता था कि एक बार जो है वो उत्तराखंड में कोई नगर होता है जहाँ पर कि एक साधु थे, वहां पर गए और वहां पर एक तो बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बनवाए, वहां बाजार लग गया, भगवान का पूजा रोज होता था। हाँ सुनिए बढ़िया से, उस समय मंदिर जो है बना करके और उन्होंने भगवान के भक्ति आराधना करना शुरू कर दिया। लोग आस पड़ोस से भी लोग आते थे, सत्संग भजन सब चीज होता था, और सब लोग अगरबत्ती भी खुश थे, अच्छे थे। लेकिन वो साधु कैसा थे कि एक बार उत्तराखंड में हमेशा पानी पड़ते रहता है, वहां पर इतना कभी कभी पानी आ जाता है कि अंदर में बचना मुश्किल हो जाता। अभी देख रहे हैं कि हाल ही में कितना पानी आया था, कितना जोर से अंदर आया था। अगर घर में नहीं छिपते तो क्या होते, उड़ जाते। तब उसी दरमियान जो है उस मंदिर के नजदीक से एक स्त्री जो है बच्चा को लेकर के गुजर रहा था, लेकिन उसी दरमियान वहां पर वर्षा आ गया, इतना भारी बारिश आ गया, अंदर आ गया कि उसको मंदिर में जाके छिपना पड़ा। लेकिन जो मंदिर बनाए हैं पुजारी जी महाशय और बाबा जो है, वो उसको रहने के लिए स्थान नहीं दिए कि ये छुआ जाएगा और पवित्र हो जाएगा। एक बच्चा लेकर के तुम जाओ, यहाँ से पानी पड़ा पूरा अंदर आ गया वहां पर, लेकिन उन्होंने रहने नहीं दिया वहां पर। उसको मजबूरन में उस स्त्री को बच्चा ले करके और वर्षा में ही भागना पड़ा, वहां से मंदिर से निकलना पड़ा। कुछ दिन के बाद साधु महात्मा के सुना गया कि उनको पैर काटना पड़ा, गोड़े काटना पड़ा। अब वो बड़े बड़े रोज भगवान के कोस रहे हैं, हे भगवान हम तो इतना बड़ा आपको किया है मदद, रात दिन आपको नाम जपते रहते, हमको गोड़ कैसे कट गया? जब हमको गोड़ कट जाएगा तो भक्त के क्या होगा?
तो भगवान स्वप्न में आते हैं कि तुम तो मंदिर बना दिया जरूर, लेकिन मानव सेवा तुम्हारे ऊपर कुछ भी ज्ञान नहीं है तो बहुत बड़ा महात्मा तुम करना रहे हो, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम मानव हो और मानव को मानव होकर के भी सेवा नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा धर्म कैसा है? और भोजन के लिए सब लोग अच्छी कर रहे हैं कि हमको वहां पर भोजन मिलेगा, खाने के लिए सत्संग में चल जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, तो संगीत के कलेक्शन कीजिए, आप भी भोजन के लिए पैसा दीजिए, गरीब गुड़िया के भी बुला के खिलाया जाएगा, अच्छा रहेगा सबको, और भगवान के जस बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, सत्संग भी बढ़ेगा आगे, और प्रवचन केंद्र भी आगे अच्छी होगा, भगवान के राम भी नौकर होगा। तो नहीं, हमको भोजन करना है, हम भोजन के लोभ से यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से स्कूल में बच्चा लोग जाता है कि सरकार घोषणा कर दिया है कि भाई व्यवस्था कर दिया है कि यहाँ पर भोजन मिलेगा, स्कूल लोग में जाता है बच्चा लोग, उसी तरह से बच्चा लोग तो साधु महात्मा को देख रहे हैं, कह रहे भोजन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या बात है भाई, भोजन दीजिए, सबको कराइए, आप भी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, कैसा होगा भोजन। उसी तरह से उनको जब स्वप्न में आया, वो भगवान बताए कि भाई तुम एक बच्चा को नहीं मदद किया, एक औरत को नहीं मदद किया, उसको इतना अंधरपुर में अगर बाहर निकल जाती हो, निकल तो देने की, लेकिन बैठ गई, वो मर भी सकती थी। उस समय क्या होता उसको, इसी पाप के कारण तुमको गौ काटना पड़ा। मैंने कहानी में सुना था, पढ़ा था, देखा था, लेकिन मैंने हकीकत में भी उस बात को जान लिया कि मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा। हम हमेशा पटना शनिवार को जाते हैं, वहां पर आटा उटा पिसवा करके भी बाल बच्चा वहां रहता है तो उसके लिए भी लेते जाते हैं, पीछे गाड़ी पर लोड करके। मैंने आटा पिसवा करके बेन से लेकर के जा रहा था। संबत चक से पहले एक गांव है, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, वहां से मैं गुजर रहा था, लेकिन उसी दरमियान रात भी हो रहा था, लगभग 7-8 बज रहा था। उसी समय गए, इतना घनघोर बारिश आया, इतना अंधार, और उसमें रोड बन रहा था। 8 से साल भर पहले रोड बन रहा था, दोनों बड़ी 4 लाइन बन रहा, कुछ बन गया है, कुछ बाकी है। तो कहीं पर जाएगी जगह नहीं, इधर देखते कहीं नहीं, इधर नहीं, कहीं कहाँ छिपे, कहाँ गाड़ी लगा, हमको चिंता नहीं पर्सन से देखने का, लेकिन मेरे पीछे जो आटा है लगा हुआ, अगर वो भीग गया तो फिर क्या होगा, हम भी क्या खाएंगे, मेरा बाल बच्चा भी क्या खाएगा। तो वहां पर एक मंदिर देखा कि भगवान इनका हनुमान जी का बजरंग बली का एक मंदिर है। वो मंदिर में थोड़ा सा छज्जा निकला हुआ था, आगे चारों पट्टी थोड़ा थोड़ा छज्जा निकला हुआ था, और विशेष मंदिर नहीं बना हुआ था, सिर्फ ढला हुआ था ऊपर से। मैंने सोचा कि अगर इनके बजरंग बली के नजदीक अगर चल जाएंगे तो जरूर कृपा करेंगे, वहां पर छज्जा है, छज्जा के नीचे खड़ा हो जाएंगे तो हमारा जो आता है वो भीग जाएगा। पूर्वा हवा चल रहा था और पश्चिम को दरवाजा था, तो दरवाजा के सामने जाकर खड़ा हो जाएंगे तो हवा याद आएगा, हम बच जाएंगे। वहां पर जाकर खड़ा गाड़ी लगा दिया, गाड़ी पर खड़ा हो जाएगा। 20 आदमी वहां पर चला गया, दौड़ा हुआ 20 आदमी आया वहां पर मंदिर के नजदीक। भाई आप कहे गाड़ी लगा के यहाँ दरवाजा पर हनुमान जी के खड़ा हुआ, यहाँ से गाड़ी हटाइए। मैंने लाख उदाहरण दिया, बजरंग बली साथ में रखते हैं उनका बजरंग हनुमान चालीसा निकाले, गला में रखते हैं बजरंग बली का हार, उनको दिखाए, फिर भी नहीं माना। हम हनुमान चालीसा चलाते हैं, बताते हैं हम आपको, रोज भगवान का भक्ति करते हैं, हम भी भगवान का भक्त है, नाम का भक्त है, हम भी हनुमान का भक्त हैं। नहीं सुना, नहीं, यहाँ पर जो आपसे एलर्जी नहीं है, लेकिन एलर्जी किससे है कि जो टायर है, चक्का जो है, चक्का है जो कीचड़ पैखाना दुनियादारी से चलते आता है, और वो यहाँ पर आएगा तो भगवान का व्यक्ति, जबकि भगवान का गेट लगा हुआ है, वो अंदर है, पर्दा भी लगा हुआ है, और फिर भी वहां पर रहने नहीं दिया। लाख विनती की, हम भी मेरा आटा भीग जाएगा, खोलने भी नहीं बनता, और वो बारिश इतना हो रहा था, अगर खोलते हैं इधर उधर आता तो भी भीगेगा, आप क्या कह जाए। अंत में लाचार होके हमको बरसा में ही भागना पड़ा। बरसा जैसे ही वहां से निकले, जैसे भगवान के कृपा राम जाने छूट गया तुरंत, हमारा आटा नहीं भीगा, भगवान का नाम लेकर के निकल गए। तो ऐसा घटना घटते रहता है। क्या है, मानव सेवा है, लाख पूजा कर लिया भगवान का, राम राम जप रहे, मुंह में राम बगल में थोड़ी बलहान, कभी नहीं, वो आदमी कभी नहीं अति हो सकता है, और न तो भगवान उस पर कृपा कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। ऐसा हमने आपको देखा, हर अपने साथ मेरे साथ गुजरा, तो और क्या कहें, उसको कैसे भगवान का भक्त किया तो कहा जा सकता है, जबकि एक भक्त को ठुकरा दे उसको भक्त कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात है